हेलो दोस्तों, LTW ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या रह सकता है और हम कहां पे उन्हें ट्रेड कर सकते हैं। देखो, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। निफ्टी ने आज एक अच्छा मोमेंटम दिया है। 2616 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आई है निफ्टी की, और निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 211 पॉइंट पॉजिटिव के अंदर, और निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है अपनी 273 के ऊपर, मतलब की 54,300 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। कल का एनालिसिस जिन लोगों ने नहीं देखा है निफ्टी बैंक निफ्टी का, हमारा जाके एक बार चेक करना। कल मैंने क्लियरली ये डिस्कशन किया था निफ्टी के अंदर कि निफ्टी अगर आज के दिन अपने 5 मिनट की जो कैंडल बनेगी उस कैंडल के ऊपर अगर जाने के बाद में अगर यहाँ पे क्लोज करता है और किसी भी कंडीशन में अगर फिर बैंक निफ्टी अगर इस कैंडल को ब्रेक करता है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके हमें ट्रेड करना है। और हमारा जो टारगेट रहने वाला है 26,000 पे जाके क्लोजिंग करने के बाद में अगर मंथली एक्सपायरी आ रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों ने भी कॉल को शॉर्ट किया होगा पहले ये सोच करके कि इस मंथ के अंदर निफ्टी 26,000 नहीं जाएगा, वहां पे एक दिन पहले निफ्टी ने 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। और आज मार्केट जैसे ही फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के जस्ट बाद में जैसे ही निफ्टी ने अपने हाई को ब्रेक किया, कल वाले हाई को, यहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम तेजी से बढ़ने लगे थे, क्योंकि जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा उन लोगों के स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट होने लगे। तो अब देखिए, ये अपन स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी जो देखो यहाँ पे डे चार्ट पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद 50 मिनट के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम चल रहा है अभी मार्केट में। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है निफ्टी भी एंड बैंक निफ्टी भी। यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 फिर 2 दिन यहाँ पे होल्ड किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जब भी एक मोमेंटम आता है, मोमेंटम आने के बाद में बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है। होल्ड करने के बाद में यहाँ पे एक मोमेंटम आया है जो कि एक ब्रेकआउट का सिनेरियो आता है। कल ये अपना जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है इस वीक का। कल क्या हो सकता है, इतना बड़ा मोमेंटम देने के बाद भी जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी निकल जाए, लेकिन ये और अच्छा तब लगेगा अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पे पॉज करने बना देता है, एक होल्ड करने बना देता है। अगर यहाँ पे होल्ड करने बना देता है और नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग के अंदर अगर फिर इसको अगर ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में, जो कि हमारा टारगेट निकल के आएगा 54,880 के समथिंग और 55,000 की, मतलब 55,000 के समथिंग यहाँ पे देख लेगा। लेकिन कंडीशन सिर्फ ये होनी चाहिए कि कल के दिन मार्केट होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लगातार कंटिन्यूएशन मोमेंटम में मार्केट कभी भी अप ट्रेंड में नहीं जाता। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाता है पहले वहां पे उसे एक पॉज करना होगा, उसके बाद में जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे गया था फिर पॉज लिया, अभी ऊपर गया, अभी जो ब्रेकआउट आया है हो सकता है कल के दिन थोड़ा सा नीचे खुले उसके बाद में निकलने का ट्राई करे, लेकिन एक पॉज करना बना दे तो यहाँ पे अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए 50 मिनट चार्ट के अंदर किस हिसाब से मोमेंटम करेगा। ये देखो 15 मिनट चार्ट बैंक निफ्टी में अपन एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी में तो बड़ा मोमेंटम आया नहीं आज के दिन, 200-250 पॉइंट का मोमेंटम आया है। कल भी अपन ने ये डिस्कशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी 54,000 के ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ से 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकती है, और जो कि एग्जिट हमें आज देखने को मिले भी 380 400 तक का लेवल अपन ने कल डिस्कस किया था। देखो अभी क्या हो रहा है, एक मोमेंटम देने के बाद में बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, राइट। और आज इसने इस रेंज को ब्रेकआउट देने की ट्राई तो किया था, लेकिन समथिंग नीचे आकर के इसने वापस से क्लोजिंग दी है, मतलब 54,375 इस जगह पे समथिंग यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। अब देखो एक अच्छा मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी एक रेंज में रहता है सबसे बेस्ट सिनेरियो अपने लिए क्या रहेगा, मार्केट में कंडीशन रहती है कि या तो फ्लैट खुलेगा या वो गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा, ये तीन कंडीशन मार्केट में बनती है। अगर फ्लैट खुलता है तो क्या हो सकता है, देखो अगर क्लोजिंग यहाँ की आई है, फ्लैट खुला है, तो आप ये मान के चलना कि अगर मार्केट जैसे ही लास्ट स्विंग को ब्रेक करा, जो आज का जो स्विंग बना हुआ है, अगर उसे ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे एक इमीडिएट जो मोमेंटम देखने को मिलेगा 100 पॉइंट से लेकर के 180 पॉइंट तक का, क्योंकि 54,500 का जो लेवल है वो ऊपर ही दिखाई दे रहा है, जस्ट यहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर है। तो पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा अपने पास वो निकल के आएगा 54,500 का। बैंक निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो 54,500 का हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सपोज दैट अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में खुलता है, मान लो कि ना तो अपर साइड में खुला, ये जो नीचे का सपोर्ट आ रहा है इसके और ऊपर के बीच में और नीचे के बीच में अगर खुल जाता है, अगर यहाँ पे खुलता है तो हमें प्राइस एक्शन देखना होगा। प्राइस एक्शन हम क्यों देखेंगे, क्योंकि जो लास्ट स्विंग बने हुए हैं और जो सपोर्ट बना हुआ है उसके बीच में मार्केट खुला है, तो जाहिर सी बात है कि सेलर्स यहाँ से ट्राई करेंगे सेल करने के लिए, बायर्स ट्राई करेंगे यहाँ से बाय करने के लिए। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको पहले ध्यान देना होगा कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, क्या प्राइस डाउन टू डाउन बन रहा है, मतलब कि लोअर लो बन रहा है। अगर लोअर लो बन रहा है, इस सपोर्ट तक जब तक नहीं ब्रेक करता तब तक आपको होल्ड करना है। इस जगह पे आपको वेट करना होगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पे आया एक बाइंग मोमेंटम आया, फिर जैसे ही मार्केट नीचे आया फिर से एक बाइंग मोमेंटम आया,
अगर यहाँ पे फ्लैट खुल जाता है, मीन थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है हल्का फुल्का 54,150 54,200 के समथिंग, और नीचे की साइड में आता है तो 53,900 या 53,850 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ से मार्केट वापस मोमेंटम करने की ट्राई करेगा तो ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? देखो, अगर निकलना होता तो यहीं से निकलता। नीचे खुलने के बाद में जो अपन ने डिस्कस किया था कि एक पोज कैंडल बनना चाहिए, मार्केट में एक मोमेंटम आया है तो एक पोज कैंडल बनना चाहिए, और ये जो पोज कैंडल है वो कब बनेगी? पोज कैंडल उसी कंडीशन में बनेगी जब मार्केट इस हाई के ऊपर और इस हाई के नीचे नहीं जाकर के बीच में खुले। फिर क्या होगा? देखो, जैसे नीचे है सपोर्ट से बाइंग हो जाएगी, जैसे नीचे है सपोर्ट से बाइंग हो जाएगी। यहां से आने के बाद में अगर ऊपर जाता है तो ऑलरेडी 400 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका होगा, 300 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका हो, तो यहां से और ऊपर नहीं जा सकता। फिर यहां से वापस से सेलिंग आ गई तो पूरे दिन मार्केट क्या करेगा? इसी तरह से एक साइडवेज रेंज में चलता रहेगा और मार्केट कहीं पे भी जा नहीं पाएगा। फिर देखेंगे अपन लास्ट में कल 3:30 बजे के समथिंग की क्लोजिंग कहां पे आती है। अगर क्लोजिंग आ जाती है इस जगह पे और मार्केट पूरे दिन मान लो एक होल्ड में बना रहता है यहाँ पे, तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगी जो कि इस रेंज को ब्रेक करने के बाद में अपने पास निकल के आएगी 200 से 250 पॉइंट की। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर हमें गैप डाउन देखने को मिलेगा, मान लो कि बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, ट्रेडिंग सीखनी है, तो पहले आपको मार्केट को एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट का ओपन क्या हो सकता है। मैं 3 तरह से कंडीशन रखता हूँ, या तो फ्लैट खुले, या गैप अप खुले, या गैप डाउन खुले। फ्लैट खुलने का मतलब होता है कि जो मार्केट का प्रीवियस मोमेंटम होता है हमेशा मार्केट उसी डायरेक्शन में चलता है, क्योंकि जिन लोगों ने आज बाय किया होगा कल के दिन में फ्लैट खुले और जैसे ऊपर निकलेगा उन लोगों को लॉस नहीं हो रहा। लेकिन कंडीशन चेंज होती है गैप डाउन या गैप अप के ऊपर। अगर गैप अप खुलता है तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, गैप डाउन खुलता है तो भी प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ध्यान रखने होंगे। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए देखते हैं निफ्टी के लिए किस हिसाब से एनालिसिस हम कर सकते हैं। यह था निफ्टी का। निफ्टी का पहले हम डेली चार्ट में एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, निफ्टी के अंदर डेली चार्ट में देखो कितना ज्यादा स्ट्रेट हो चुका है। यहाँ पे स्ट्रेच हो चुका है 1 2 3 4 5 5 दिन से कंटिन्यूअसली, मतलब कि लगातार 5 डे कैंडल जो है यहाँ पे ग्रीन के अंदर बन रही है। कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक नहीं करी। जब ये कैंडल बनी थी इसका लो तो ऑलरेडी नीचे था, लेकिन यहाँ पे जो 3 कैंडल्स बनी थी इनका भी लो एक दूसरे को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दे पाए। एक बार यहाँ पे ट्राई जरूर किया था लेकिन नीचे की साइड में क्लोजिंग नहीं दी। और देखो, अपन कल भी अपन ने ये डिस्कशन किया था कि मार्केट मोमेंटम में है, 3 दिन का एक ब्रेक लिया है यहाँ पे, अपोज बोल सकते हो आप, और उसके बाद में मार्केट निकला, अच्छा मोमेंटम दे सकता है। जब भी बड़ी कैंडल बनती है, जैसा कि अपन ने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था कि जब भी एक बड़ी कैंडल बनेगी एक मार्केट पहले पोज लेगा, पोज लेने के बाद में अगर निकलता है तो ही यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर कल के दिन सपोज दैट मार्केट इस रेंज के जो आज की कैंडल बनी है इसके मिडिल में कहीं पे ओपन हो जाता है, जो कि आता है 26,100 से लेकर के 26,180 150 तक, अगर इस बीच में कहीं पे खुल जाता है तो आप ये मान के चलना कि ऊपर की साइड में सेलिंग आ जाएगी, नीचे की साइड में बाइंग आ जाएगी। मार्केट कहीं ना कहीं बीच में या मिडिल में फंस के रह जाएगा। फिर मार्केट को निकलने के लिए 1 या 2 दिन का टाइम चाहिए, क्योंकि अभी देखो मंथली एक्सपायरी आना वो आ चुका है, जो अपने स्टॉप लॉस हिट होने थे वो हो चुके हैं, शॉर्ट कवरिंग पुट की तरफ से आने, कॉल की तरफ से आने वाली थी वो भी आ चुकी है। अभी बचा क्या है? अभी क्लोजिंग हो चुकी है, अपनी मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, वीक भी एंड हो चुका है, मंथ भी एंड हो चुका है। तो अब नया मंथ जब स्टार्ट होगा तो फ्रेश कंडीशन से स्टार्ट होगा। इस हाई के ऊपर ही हमें बाय करना है। निफ्टी का जो टारगेट अपने को दिख रहा है वो दिख रहा है लगभग 26,500 तक निफ्टी जा सकता है। 200 से 250 पॉइंट और मोमेंटम यहाँ पे, क्योंकि राउंड लेवल 15,500 के ऊपर जाता है। चलिए देखते हैं 15 मिनट के अंदर निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अपना डेली एनालिसिस था। जस्ट होल्ड ऑन, ये है 15 मिनट 15। देखो, प्राइस एक्शन पे ध्यान देना, बहुत अच्छे से काम करती है। कल अपन ने डिस्कस किया था कि 5 मिनट जो कैंडल बनेगी निफ्टी की उसके ऊपर ट्रेड करना है और वहीं पे वेट करना है। ये 25 तारीख है आज की, 5 मिनट की कैंडल ये थी। यहाँ से किसी ने बाय किया होगा इसके ऊपर निकलने के, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम मिला होगा। सॉरी 26 तारीख का है ये, 26 तारीख है आज की। 26 तारीख को अगर 5 मिनट की कैंडल बनेगी तो देखो ये बनी होगी। कल का आप वीडियो जाके देखना एक बार जरूर से, क्लियरली मैंने बोला था कि 5 मिनट की कैंडल अगर निफ्टी की ब्रेक करती है तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके बैठ जाना है, ऊपर की तरफ अपने को टारगेट रखना है। जितना अपना स्टॉप लॉस आएगा उसका 1:2 का अपना टारगेट रखना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से दिख रहा था। ये एक रेंज बनी हुई थी, आपके सामने एक रेंज बनी थी, एक क्लोजिंग भी आई थी। जैसा कि अपने डिस्कस किया था कि लास्ट आवर के अंदर जो मोमेंटम रहता है मार्केट के अंदर, वही मोमेंटम मार्केट में फ्लैट ओपनिंग पे समय रहता है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, डायरेक्टली ऊपर गया। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक रेंज निकल गया, फिर
मार्केट ने रेंज बनाई फिर ऊपर निकल गए और लास्ट मोमेंटम के अंदर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, इसे हम सेलिंग नहीं बोल सकते, प्रॉफिट बुकिंग है। कल के दिन क्या हो सकता है, अगर मार्केट मान लो यहाँ पे ओपन हो जाता है, सपोज दैट 26,100 के ऊपर हो जाता है, तो ये जो मोमेंटम यहाँ पे आया था, ये जो कैंडल यहाँ पे बनी है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा 26,100 की तरफ। मार्केट नीचे आएगा, यहाँ से हो सकता है थोड़ी देर 26,050 26,080 के पास में सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और अगर मान लो गैप ओपन हो जाता है, अगर 300 पे ओपन हो जाता है 26,300 350, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट अपने को वोलेटाइल जोन में या साइडवेज जोन में या थोड़ी सी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ऐसे आ सकता है। क्योंकि जब भी एक बड़ी कैंडल बनती है, इस हिसाब से अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट इस हिसाब से अपने को साइडवेज जाता हुआ दिखेगा, यहाँ पे एक पोज कैंडल बन जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ये सपोर्ट, देखो सपोर्ट निकल के आ रहा है, सपोर्ट निकल के आ रहा है 25,850, ठीक है, उसके ऊपर ये सपोर्ट निकल के आ रहा है 26,000 का, और मार्केट ने यहाँ पे भी होल्ड किया है। तो मार्केट में एवरी डिप एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी देखने को मिलेगी। जब भी मार्केट नीचे की साइड में आएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद में ये रीटेस्ट करेगा यहाँ पे, तो 26,000 अगर मार्केट आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिलेगी। अगर 26,000 से नीचे आकर के क्लोजिंग दे देता है कल की साइड में, तो फिर अपन वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेक करने पे। 25,850 जब तक नीचे की साइड में ब्रेक नहीं होता, तब तक अपन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मानेंगे, इसको पॉजिटिव ही मानेंगे। लेकिन बाइंग करेंगे तो कब करेंगे, 26,000 पे अगर सपोर्ट पे मिलेगा हमें निफ्टी, तो बाइंग करेंगे। इसके ऊपर अगर गैप अप खुल करने के बाद में, फ्लैट खोलने के बाद में अगर ब्रेक करता है, तो बाइंग मत करना कल के दिन। मार्केट हो सकता है वोलेटाइल आप हो जाए, क्योंकि मार्केट दो कंडीशन में चलता है, टी वी एस फॉर्मूले में मार्केट चलता है। टी मतलब ट्रेंडिंग, वी मतलब वोलेटाइल, एस मतलब साइडवेज। तो पहले मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका है, अभी मार्केट वोलेटाइल होने वाला है, क्योंकि ट्रेंडिंग के बाद में जस्ट वोलेटाइल आने वाला है। तो वोलेटाइल का मार्केट का मतलब होगा कि मार्केट ऊपर भी जाएगा, स्पाइक लगाएंगे, फिर नीचे की साइड में आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे की साइड में आएगा, तो आप एसएल हिट होंगे। तो आपको क्या करना है, कॉन्शियस बने रहना है मार्केट के अंदर। 26,000 का अगर आपको डिप मिलता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, 26,000 से लेकर के 25,950 के बीच में, इस रेंज के बीच में आप बाय कर सकते हो। नीचे की साइड में आपको नेगेटिव देखना है तो 25,850 के नीचे ही अपन नेगेटिव देखेंगे। अपर साइड में कल के दिन अगर फ्लैट खुलता है 26,150, तो सिर्फ वॉच एंड वेट करना है कि मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करता है। अगर एक हाई लगाता है यहाँ पे, तो हो सकता है कि ऊपर जाने पे 10-20 पॉइंट का मोमेंटम मिले, लेकिन कल के दिन आप ट्रेडिंग नहीं करो तो अच्छा रहेगा। तो ये था अपना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसी तरह की मार्केट रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आगे आने वाले समय के अंदर हम निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो अपनी सीरीज है, जैसे कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ऑप्शन चेन का डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं, थीटा वैल्यू क्या होती है, एक्सपायरी के दिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें सेलेक्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कोई भी ऑप्शन अगर बाय करेंगे करता है उसके टारगेट क्या रहने वाले हैं, उसके स्टॉप लॉसेस क्या रहने वाला है, ये कंप्लीट एक सीरीज आने वाली है जो हम आपको आगे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराएंगे। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।